प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तालीम उर्दू रुक़ैया के संग के साथ रुक़ैया तारिक आपके संग संग और साथ साथ। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको ओ लेवल्स 3248 का पैटर्न समझाया था कि किस तरह किया जाता है और पेपर 1 किस तरह किया जाता है। उसमें 3 सवालात होते हैं। नंबर 1 मज़मून नवीसी, नंबर 2 ख़त, रिपोर्टिंग, तकरीर वगैरह। ठीक है। और तीसरा सवाल होता है आपका ट्रांसलेशन। ठीक है। अब पहले मैंने आपको सवाल नंबर 1 समझा दिया था कि मज़मून नवीसी किस तरह की जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग किस तरह करनी चाहिए और सही तरीका रिपोर्टिंग का क्या है। एग्ज़ामिनर हमें किन वजूहात की बिना पर अच्छे मार्क्स देता है, तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखिएगा, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप कंप्यूटर की पैदावार हैं, आप इस दौर की पैदावार हैं। आपकी जहानत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। बच्चों, आज हम रिपोर्टिंग के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, रिपोर्टिंग तो घर से शुरू हुई होती है ना। जैसे ही वालिद साहब घर में कदम रखते हैं, कोई ना कोई बहन भाई उनको पूरी रिपोर्ट दे रहा होता है। बाबा जानी आज खाला जान आई थी, आज नानी जान है ना हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आई थी, और भैया ने है ना फला मग जो था जो आप बाहर से लाए थे वो तोड़ दिया, और छोटी बहन ने है ना आज होमवर्क नहीं किया, और मम्मा ने आज है ना मेरी पसंद का चिकन टिक्का बनाया था। ये सारी रिपोर्टें आप तो शुरू से ही दे रहे होते हैं और आप इस बात से आगाह होते हैं कि रिपोर्टिंग क्या है। ठीक है। यानी ज़िंदगी के तमाम शोबों में रिपोर्टिंग चलती रहती है। जंग हो या हालत अमन हो, तिजारत का बाज़ार हो या दर्स व तदरीस का मैदान हो, ज़िंदगी के तकरीबन तमाम शोबों में काम करने वालों को किसी न किसी सूरत में कभी ना कभी रिपोर्ट लिखना पड़ती है। हर रिपोर्ट लिखने वाला अपने मकसद और ज़रूरत के तहत रिपोर्ट लिखता है। ठीक है बेटा। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये जो रिपोर्टिंग है वो किस तरह करनी है। ओ लेवल्स के मयार के मुताबिक किस तरह हम करेंगे। बच्चों, रिपोर्टिंग के लिए बेहतर होता है कि आप 2 पैराग्राफ में रिपोर्टिंग को तकसीम कर दें। अब मैं ये कह रही हूँ कि 2 पैराग्राफ में रिपोर्टिंग को तकसीम कर दें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिक्स 2 ही पैराग्राफ में करें। मतलब ये है कि 2 चीज़ों में आपको तकसीम कर लेना है, 2 पॉइंट्स में। नंबर 1, मौजू से मुताबिकत होनी चाहिए। ये एक बड़ा पैराग्राफ होना चाहिए। इसके वर्ड्स होने चाहिए तकरीबन 140। ठीक है। 200 वर्ड्स का ये रिपोर्टिंग होगी, तो 140 का आप पहला जो इक़्तिबास लिखेंगे वो 140 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है। अब ये नहीं करें कि पूरा का पूरा लिखे चले जा रहे हैं और उसमें आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं। फुल स्टॉप लगाइए, और इस इक़्तिबास को आप 2 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। पहले पॉइंट को, पहले जो पॉइंट है मौजू से मुताबिकत वाली जो मैं बात कर रही हूँ, उसका आप पहला बड़ा पैराग्राफ करेंगे। उसके आप 2 हिस्से कर सकते हैं। ठीक है। नहीं भी करें तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। फिर नंबर 2, आप जो बात जहन में रखेंगे वो होगी आपकी तजावीज़, आपका तज़िया। ठीक है। आपकी राय। ये आप क्या करेंगे, सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे। इसको भी आप छोटा करके 2 पैराग्राफ में आप कर सकते हो इस बात को, इस इक़्तिबास को, तजावीज़ को। वरना नहीं कर रहे तो वो भी चलेगा। यानी 2 पैराग्राफ आप जहन में बिठा लें, हमें करने हैं। एक क्या मैंने बोला है आपसे, मौजू से मुताबिकत, जो मौजू आपको दिया गया है उसके मुतालिक आपको बात करनी है। ठीक है।
जैसे ये क्या चीज़ है और फिर क्या हो रहा है वहाँ पर, ये सब कुछ आप बयान करेंगे। फिर आखिर में आप तजवीज़ देंगे। इसकी छोटी सी मिसाल आप ये दे सकते हैं कि जैसे आपको मौजू दिया गया है कि आपके स्कूल में 14 अगस्त का फंक्शन जो है वो अरेंज हुआ है, उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, तो आप किस तरह शुरुआत करेंगे? आज 14 अगस्त का दिन है। आज 14 अगस्त 2020 है और ये दिन हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। और इस तरह आप थोड़ा सा तारीख को बताएंगे और फिर आप बोलेंगे आज मैं अपने स्कूल के अंदर दाखिल हुआ हूँ। स्कूल जो है वो हरी झंडियों से बहुत खूबसूरत सजा हुआ है और बरक़ी खुमखुमे हर तरफ लगे हुए हैं। गुब्बारों से भी स्कूल को सजाया गया है, यानी स्कूल बेहद हसीन और ख़ूबसूरत लग रहा है। आगे मैं बढ़ा तो हॉल के अंदर जब मैं दाखिल हुआ, मैं क्योंकि वक्त से पहले ही आ गया था, तो मेरा ये अंदाज़ा था कि हॉल जो है वो खाली होगा, मगर हॉल खचाखच भरा हुआ था और वहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि तमाम बच्चों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हुआ था और वो उनके अंदर बेइंतहा जज्बात थे अपने मुल्क को लेकर, इसलिए वहाँ पर बेपनाह रश था, बेपनाह हुजूम था। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हैं। और फिर आप पूरा बयान करेंगे कि तिलावत कुरान पाक से इसका आगाज़ हुआ, नात पढ़ी गई और क्या कहते हैं, बिल्कुल खामोशी थी जब तिलावत हुई और नात हुई। इस तरह आप बोल सकते हैं। शुरुआत में आप मुहावरा एक और यूज़ कर सकते हैं कि जैसी मैं गेट के अंदर दाखिल हुआ तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि स्कूल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ था। हर तरफ हरी हरी झंडियाँ और छोटे छोटे झंडे लगाए गए थे। इस तरह आप बोल सकते हैं और ये मौजू के मुताबिक आप बात करेंगे और तसलसल होना चाहिए, रब्त होना चाहिए आपकी इन बातों में। दूसरा जो पैराग्राफ होगा वो होगा आपकी तजावीज़ का। आप इसमें तजवीज़ दे सकते हैं कि हॉल ये जो तकरीब मुनक़िद की गई, अगर ये स्कूल के बड़े ग्राउंड में मुनक़िद की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। वहाँ पर तमाम लोग आसानी से बैठते, खुली और ताज़ा हवा में बैठने का अपना ही एक मज़ा है। इस तरह की आप तजावीज़, जो और भी आपकी तजावीज़ होंगी, वो आप बयान करेंगे सेकंड पैराग्राफ में। और सेकंड पैराग्राफ को आप अगर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है आप ख़त्मा लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, तो आप एक दो लाइन छोड़ के उसका एक और पैराग्राफ भी बना सकते हैं। मगर सेकंड पैराग्राफ के जो वर्ड्स होने चाहिए वो 55 वर्ड्स होने चाहिए, 55 अल्फाज होने चाहिए। ठीक है बेटा। एक नंबर जो आखिर में आपको फ्री में मिल जाता है वो होता है रिपोर्टर। आप लिखते हैं आखिर में, पूरी तफसीलात लिखने के बाद आप आखिर में लिखते हैं रिपोर्टर, दाल, रेसीन या अपना नाम। ठीक है बेटा, ये लिख लेते हैं आप। इस तरह कितने नंबर हो गए? 140 वर्ड्स, 55 वर्ड्स और एक नंबर बन गए 196 नंबर। 196 नंबर इनफ होते हैं, बहुत होते हैं। अगर 200 का कहा गया है, 196 नंबर वर्ड्स का आपने ये रिपोर्टिंग कर ली है, तो अक्सर और बेशतर ये होता है कि 196 बच्चा सोच लेता है कि 196 का करना है, मगर 2-4 अल्फाज ज़्यादा ही हो जाते हैं, वो 200 तक ही पहुंच जाता है। याद रखिएगा, 200 से आगे तजावुज़ नहीं करना है, सिर्फ 200 ही वर्ड्स रखने हैं। ओके बेटा। एक और बच्चों, मुझे एक और बात आपको ये बतानी थी कि रिपोर्ट निगारी आखिर है क्या। ठीक है ना, अक्सर बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं। तो बच्चों, रिपोर्ट निगारी क्या है? रिपोर्ट निगारी एक ऐसी तहरीर है जिसके ज़रिए लिखने वाला किसी मखसूस मौजू पर ख़ास मालूमात और हक़ाइक़ फराहम करता है।
ठीक है बेटा, ये हो गई रिपोर्ट निगारी क्या है। और एक कुछ अनासिर तरकीबी होती हैं रिपोर्ट निगारी के, जिसको मद्देनज़र रख के आप बेहतरीन रिपोर्ट निगारी कर सकते हैं। वो ये है कि किसी वाक़े या सूरत हाल का तरतीब वार बयान कीजिए। ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये एंडिंग हुई। किसी वाक़े या सूरत हाल की तशरीह वजाहत के साथ कीजिए। किसी वाक़े या सूरत हाल का जायज़ा और तज्ज़िया कीजिए। और आखिर में क्या कीजिए, किसी वाक़े या सूरत हाल पर अमली तजावीज़ दीजिए। आप अपनी अमली तजावीज़ दीजिए। ओके बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको रिपोर्टिंग क्या है वो समझ में आ गया होगा। और रुक़ैया तारिक को अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।